हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। तो जैसा कि हमने मैथ्स का बेसिक सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें 7-8-10 वीडियोस के आसपास मैंने डाले होंगे। अब हम चालू कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए काम आएगा या बैंकिंग के लिए काम आएगा या किसी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, किसी के लिए नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, सिलेबस भी सेम होता है। क्वांट का मतलब है कि उसमें परसेंटेज आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये किसी एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल है। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत सारे बेसिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस के बेसिक्स ऑलरेडी मैंने बताए रखे हैं वहाँ पे। तो आपका काम है पहले वो देख के आना, अगर आप नहीं देखे हो तो चलो, पर फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। फ्रैक्शन मेनली मतलब बहुत टाइप के होते हैं, लाइक अनलाइक, पर यहाँ हमें 3 फ्रैक्शन जानने की ज़रूरत है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/11 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल 9/2 ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं हम उसको मिक्स में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, मान लो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, आप लेके चलो इसको कि चलो देखो यहाँ पे मान लो वो नंबर है 13/7। लिखते कैसे हम? यहाँ पे जो नंबर है वो वही रहेगा। क्वोशंट और रिमाइंडर पता है ना, जितने बार में डिवाइड होता है वो क्वोशंट होता है और जितना बचता है वो रिमाइंडर होता है। यहाँ लिखो क्वोशंट, यहाँ लिखो रिमाइंडर। तो फॉर एग्जांपल 13/7 है ना, तो 7 तो यही रहेगा। 7 से 2 बार करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 1 बार करना पड़ेगा और बचिया कितना? 6। तो तुम 13/7 को लिख सकते हो 1 होल 6/7। परसेंटेज चैप्टर के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और नंबर लेके देखते हैं। मान लो मैंने लिया 17/3। ठीक है, 3 तो यही रहेगा। 17 6 बार में करोगे 3 से तो 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो 5 बार में करो, 5 से 3 बार करोगे तो 15 और 2 बच जाएगा, है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं 5 होल 2/3। और एक और चीज़ तुम्हें पता होगा, बेसिक्स में मैंने बता रखा है कि मिक्स फ्रैक्शन में जो 5 होल 2/3 है ना, इसके बीच में प्लस है ना, इसके बीच में प्लस होता है। ये सब मैं समझा रखा हूँ। 5 होल 2/3 का मतलब है 5 + 2/3। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस में काम आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उल्टा, अब मान लो हमें ये ना दे के हमें बस ये दिया है कि 5 होल 2/3 एक नंबर है। ठीक है, 5 होल 2/3 एक नंबर है, तो हम उसको फ्रैक्शन में प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर में कैसे लिखे? सिंपल है, इन दोनों को गुणा करो और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 15 और 2 17, 17/3। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं मिक्स फ्रैक्शन पे, देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। 3 यहाँ पे, 5 से 3 15 होता है, 5 × 3 15 होता है और 2 बच जाएगा, तो 5 होल 2/3। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे। 11 तो यही रहेगा, 6 बार करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो 5 बार करना पड़ेगा, तो 55 और 8 बच जाएगा, तो 5 होल 8/11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शनल पार्ट है 109/12, 109/12, ये खुद ही इम्प्रॉपर है। तो और तुम्हें पता है ना इसके बीच में प्लस सिंबल होता है, तो असल में ये लिखा है 11 + 109/12। तो एक काम करो, पहले इसको ही चेंज कर दो मिक्स में, तो ये 11 तो वैसा ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, नीचे 9 बार में 108 आएगा और यहाँ 1 बचेगा। अब तुम्हें तो पता है ना बीच में 1 प्लस मतलब बीच में प्लस होता है मिक्स फ्रैक्शन के, तो 11 + 9 + 1/2, 11 और 9 कितना होता है? 20। ये सब बता रखा हूँ मैं। तो 20 + 1/12 का मतलब 20 होल 1/12। ठीक है, देख क्या हो बेसिक्स, तभी समझ आएगा। इसको करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर तुम इसको चेक करोगे तो 7 इधर, ठीक है, 7 से 5 बार में करोगे तो 35, 2 बचेगा, पहले से 14 था, है ना। तो 14 + 5 होल 2/5, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 19 होल 2/7। क्लियर है? अब माइनस में क्या? अब एक चीज गौर करो, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं, माइनस कैसे सिखाया था मैं? 1 का मतलब है 1/1 - 3/4। 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब तुम्हें पता है ना एक ही नंबर से गुणा करना होता है, तो 1 को 4 कर, अगर यहाँ पे नीचे 4 हुआ यानी 1 4 में बदल गया। 1 को 4 में बदलने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। अगर नीचे हमने 4 से गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर बचेगा 4। यहाँ तो पहले से 4 था, तो ये 3 हो गया, 4 - 3 हो गया 1/4। तो असल में हो क्या रहा है, जरा गौर से देखो। 1 - 3/4 में हो ये रहा है
कि जो नीचे है उसमें से ऊपर वाले को घटा दो, 1/4। जब भी 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना होता है तो ऊपर नीचे माइनस कर देते हैं। 4 में से 3 कम कर दो, 1 बचा, नीचे में सेम रहेगा। समझे कितना सिंपल है। 1 माइनस है, नीचे से ऊपर घटाओ, 103 में से 101 गया तो कितना हो गया, 2, है ना। मैंने लॉन्ग प्रोसेस भी बताया है पर हमें वो करना नहीं है। अब यहां कैसे, अब एक तरीका है, तुम्हें तो ये पता है ना कि 1 में से माइनस करना तुम्हें आता है, तो तुम इस 18 को ये लिख सकते हो 17 प्लस 1 माइनस 8/9, हाँ या ना। 18 को 17 प्लस 1 तो लिख सकते हो। ये तुम्हें पता है 1 माइनस 8/9 को तुम क्या करते हो, 17 तो वैसे ही रह जाएगा, बीच में प्लस वैसे ही रह जाएगा। 1 माइनस 8/9 का मतलब 9 में से 8 घटाओ, 1/9, हाँ या ना। और 17 प्लस 1/9 को तुम्हें पता है ना, हम 17 होल 1/9 लिखते हैं, हाँ या ना। तो हुआ क्या, इसको हम 1 कम किए, बेसिकली 1 हम इसको दे दिए कि लो भाई तुम 1 लो, अपने आप को माइनस करो 1 में से, तो 18 17 हो जाएगा, है ना। समझ में आया कैसे हुआ। लॉन्ग कट मेथड ये है, शॉर्टकट। 18 1 इसको दिया, वो अपना 1 में से माइनस किया, तुम्हें तो 1 में से माइनस करना आता है, इजी है वो, है ना। नेक्स्ट, अब ऊपर चलते हैं, इधर क्वेश्चन होंगे कुछ, चलो। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, सिंपल है, गुणा कर दो, 11 × 5 55 प्लस 8 कितना हो जाता है, 63/11, है ना। इसको लिखो, कैसे लिखोगे, 6 यहां 4, है ना, यहां 4 × 3 12, 2 बचेगा, बीच में प्लस है, क्या हो गया 9 होल 2/4। और तुम्हें तो पता है ना ये बीच में प्लस है, और तुम्हें पता है ना ऊपर नीचे तुम काट सकते हो, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। तो ये है 9 होल 1/2। ये सब बेसिक्स में कवर है, बार बार रिपीट नहीं करना मुझे, आपको देख के आना पड़ेगा। ये देखो 149, मैंने क्या बताया ट्रिक, इसने 1 इसको दे दिया कि भाई तू ले 1 से माइनस कर, ये हो गया खुद 148 हो गया। अब यहां क्या बचेगा, बीच में ये हो जाएगा 49 में से 45 गया तो 4/49, इजी। यहां कैसे करें, अब सिंपल है। अच्छा, तुम्हें तो पता ना बीच में प्लस है, पर ये माइनस और प्लस क्या होता है, ये भी मैंने सिखाया इंटीजर में, माइनस प्लस माइनस होता है। तो असल में ये लिखा है 120 - 7 - 1/9। क्यों, प्लस तो है पर तुम्हें पता है ना जब प्लस से पहले एक माइनस आ जाता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो पहले तो 120 में से 7 घटा दो, कितना हो गया 113। अब 113 - 1/9 ये तो तुम्हें आता है, 1 इसने इसको दिया, ये खुद हो गया 112, 9 में से 1 गया तो 8, 8/9, हाँ ना। इसको भी कर लो। तो पहले हमारा काम क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लो, 3 से 1 गया 2, 0 0, 2002 बचेगा, है ना, 2002 बचा। अब माइनस ये है, ठीक है, अब 2002 भी तो इसको एक बार देगा कैरी, है ना, तभी तो ये खुद को माइनस करेगा। ये हो गया 2001, और यहाँ 499 में से 377 गया तो कितना बचेगा 729, 729, और 4 में से 3 गया 1। ये आंसर होगा इसका। समझ में आया कैसे, सारा कुछ बेसिक्स पे है, बेसिक्स देख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, ये था मिक्स फ्रैक्शन का गेम। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं हम ये समझते हैं। ये देखो कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, हमारा काम ये है, कोई भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। परसेंट का मतलब होता है ना 100 से डिवाइड करना, ठीक है। 100% नंबर आया मतलब फुल में फुल आया। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। परसेंट का ये मतलब होता है 100 में से कितना हिस्सा, 5% का मतलब 100 में से 5 हिस्सा, ठीक है। समझो, मैं फ्रैक्शन के तौर पे समझा रहा हूँ परसेंट को। 20% का मतलब 100 में से 20 हिस्सा, है ना। 47% का मतलब 100 में से 47 हिस्सा। 120% का मतलब 100 में से 120 हिस्सा, यानी कि 100 से भी ज्यादा, उसका ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। अब परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। यहां देखो, ठीक है, 6% को तुम क्या लिख सकते हो, 6% को हटाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बहुत सिंपल है, 6/6 100। 6/100 को तुम काट के कैसे लिख सकते हो, 2 से तो ऊपर नीचे कट सकता है ना, 2 से 3, 2 से 50, 6% का वैल्यू 3/50। चलो इसको देखते हैं, 12 होल 1/2, इसको कैसे लिख सकते हो, 12 × 2 24 प्लस 1 25, 25/2, 25/2 परसेंट है तो नीचे में 100 आएगा, 1/100, तो ऊपर में 1 से गुणा नहीं किया हूं मैं, डायरेक्ट नीचे दिखा दिया हूं, इतना तो पता होगा ना। 25 से इसको 4 बार में जाएगा तो क्या हो गया 1/8, है ना। देखते चलो,
ये तुम्हें याद रखना है ना कि 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, ये याद रखना है। ये सब कुछ फ्रैक्शंस और कुछ परसेंट ऐसे हैं ना जो तुम्हें याद होने चाहिए। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 1/8 याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 16 होल 2/3, क्या लिख सकते हैं इसको? 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50/3 सब मन में आप कैलकुलेट करो। 50/3 परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 50/3 गुणे नीचे में 100, ऊपर में 50 है नीचे 100 है, 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, तो क्या बचा? 1/6 है ना। देखो 50/3 था, 50/3 नीचे में था 100, 50 से दो बार में गया 100, तो क्या हो गया? 1/6 है ना। माइंड कैलकुलेशंस करना शुरू करो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि 16 होल 2/3% को 1/6 लिखते हैं, ठीक है। 11 होल 1/9% करके देखो, 11 इंटू 9 कितना होता है? 99 प्लस 1 करो 100, 100/9 परसेंट हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 1/9। क्लियर है? चलो अब आते हैं इधर। अब अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, है ना। परसेंट को फ्रैक्शन में परसेंट हटाते हैं, परसेंट जब हटेगा तो नीचे में 100 से डिवाइड होगा, पर फ्रैक्शन को परसेंट में करना है तो हमें 100 से गुणा करना होगा। 1/6 को परसेंट में लिखोगे तो गुणा करो 100 से, 100/6 समझना, 100/6 होगा 100/6। इसको काट के क्या लिख सकते हो? 2 से ऊपर नीचे कटेगा तो, और ये परसेंट आ चुका है ना, जब गुणा किए तो परसेंट आ गया, ये हो गया 50/3%। इसको होल में कैसे लिख सकते हो? 3 से कितने बार में जाएगा? 16 बार में आता है 48, 16 इंटू 3 48 होता है, 2 बच गया। ये सब अब ये तभी तुम्हें समझ आएगा जब तुमको ये पता हो कि मिक्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे लिखते हैं। ये सब समझ आएगा तभी ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। 1/8 को परसेंट में करना है, मतलब 100 से गुणा करो, 100/8%। ऊपर नीचे ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 से 100 25 बाई 4 से 8 2, 25/2 को क्या लिख सकते हो? 12 होल 1/2%, है ना। क्लियर है? 1/5 100 से गुणा करो तो 100/5, 5 से 100 गया 20 बार में, तो 1/5 सिंपल हो गया 20%। सारा कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन इधर नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। अब आओ इधर बात करते हैं थोड़ा, अब कुछ क्वेश्चन उसको देखते हैं। चलो 50%, ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो तुम्हें याद होने चाहिए, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं। 50% का मतलब कितना होता है? आधा, 1/2 इसका मतलब होगा, है ना। करके देख लो, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 50 से 100 दो बार में कट गया तो ऊपर 1 नीचे 2, 1/2। 33.33% या 33 होल 1/3% को क्या लिखते हैं? मेरा बेसिक वीडियो देखना फ्रैक्शन का, उसमें बताया हूं कि 0.3333, 0.666, 0.999 इसको हम क्या लिखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखोगे ना, अगर हम परसेंट हटाते हैं, समझना 2 तरीके से बताता हूं मैं, डायरेक्ट इस तरीके से बताऊं। अगर 33.33% है, परसेंट का मतलब नीचे 100 लाओ, 100 लाएंगे, 2 0 है, डेसिमल 2 पीछे जाएगा, ये हो गया 0.3333, है ना, 0.3333। और तुम्हें पता है ये क्या है? 0.33 क्या होता है? मैंने सिखाया था, ये 3/9 होता है, या काटोगे तो 1/3 होता है। तो ये आया 1/3, है ना, ये हमारा आया 1/3। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो ध्यान दो यहाँ पे। अब इस तरीके से अगर हम लिखें तो कैसे करेंगे? 33 होल 1/3 को तुम लिख सकते हो 33 इंटू 3 कितना होता है? 99 प्लस 1 100, 100/3। अब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, ऊपर 100 है नीचे 100 है, 100 100 कट गया तो क्या बचा? ऊपर 1 और नीचे 3, 1/3। यहाँ पे भी हमें वही आया था 1/3, है ना। तो माइंड कैलकुलेशंस तुमसे होने चाहिए बस। 25%, अगर 50% 1/2 था तो 50% का आधा होता है 25%, तो 1/2 का आधा, यानी 1/2 को 2 से डिवाइड करो। 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2, तुम्हें पता है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और पलट दो, ये भी सिखाया हूं बेसिक्स में, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। या सीधा मतलब समझ गए ना कैसे? नहीं तो ऐसे करना हो तो 25/% हटाओगे तो नीचे 100, 25 से 100 गया 4 बार में। सब माइंड कैलकुलेशन करो, मैं सब कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए। 20% यानी 20/100, 20 से 100 गया 5 बार में, तो 1/5, है ना। देखते चलो, ये तुम्हें याद होना चाहिए। 16.66%, इसको लिख सकते हो 16 होल 2/3%। गुणा करो 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50/3, परसेंट हटाएगा नीचे 100 आएगा, 50 से 100 दो बार में, ऊपर 1 नीचे 3 गुणे 2 6, 1/6 आया ना। 12.5%, 12.5% को तुम लिख सकते हो क्या? 12 1/2%, क्योंकि 1/2 का मतलब हाफ होता है, 0.5 होता है। गुणा करो 25/2, परसेंट हटाओ नीचे 100, 25 से 100 जाएगा 4 बार में,
ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 इंटू 2 8। क्लियर है? 5%, 5/100, 5 से 100 गया 20 बार में, ये हो गया 1/20। सब कैलकुलेशन माइंड में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं 1/9। ये मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में बता रखा है, नहीं देखी हो तो फ्रैक्शन का बेसिक वीडियो जाके देखो, तब समझ आएगा। वापस बताने का, यहाँ बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। 1/9 को हमें पता है कि हम इसको लिखते हैं 0.1111, है ना। 1/11 को 0.0909 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 1/7 को हम 0.1428 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 7/3 इसको कैसे लिखोगे? 7/3 को क्या लिख सकते हैं? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 3 होल मतलब 2 होल 1/3, है ना। और 1/3 को तुम्हें पता है ना कि 1/3 को तुम क्या लिख सकते हो, 3333, ये 2.33 हो गया। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े, चलो अब यहां देखो